जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आईएएस विशेष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कंप्लीट करने जाएंगे एडिटोरिया मैगजीन का ये एमसीक्यू सेशन जो है आपका एमसीक्यू जो 15 है 15 जो दिया हुआ है उस पर एमसीक्यू फर्स्ट वाला आज कंप्लीट करेंगे और ये आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर ये पूरी मैगजीन मैं कंप्लीट करा दूंगा। लास्ट ईयर भी इसको कंप्लीट कराया गया था अपने इस प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, एंड उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। एंड फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इस सेशन को। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। चलिए, तो ये आपका सबसे पहले ये आपका सेट 1 है। तो इसमें हम देखते हैं फर्स्ट नंबर है, किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। ये आप देखेंगे देवी अहिल्याबाई होलकर जी के नाम पर ये किया गया है। मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? ये आप देखेंगे गोवा घोषित किया है, ठीक है। 3 ऐसे पूर्ण राज्य हो गए हैं जो पूर्ण रूप से साक्षर है। जैसे कि आपका सबसे पहले है इस 3 राज्यों में, ये आपका गोवा जो है ये आपका सेकंड नंबर का है। फर्स्ट नंबर का है आपका मिजोरम, ठीक है। मिजोरम आपका पहला ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से साक्षर घोषित कर दिया गया अंडर दी उल्लास स्कीम, ठीक है, याद रखेंगे उल्लास स्कीम के अंदर। और थर्ड नंबर का जो है आपका राज्य ये आपका त्रिपुरा है, ठीक है। त्रिपुरा ये आपका थर्ड नंबर का बन गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड नंबर वाला है भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? यह आपका क्या नाम है? ये थर्ड नंबर का आपका हो जाएगा भारत जैन नाम है, ठीक है। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? ये आप देखेंगे ये त्राल वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये कहाँ पे है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। फिफ्थ नंबर है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है जिसमें जाति जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? ये आप देखेंगे 2 चरणों में आयोजित की जाएगी ये, जिसमें जातीय जनगणना भी शामिल होगा। ये कोरोना की वजह से आप देखेंगे ये पोस्टपोन हो गया था, ठीक है। जो आपका 2021 में होने वाला था ये 2027 में होगा, ठीक है। 6 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? ये लगाया है आपका देखेंगे ये आपका 6.5%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आइए 7वां नंबर देखते हैं। 7th नंबर क्या है आपका? ये आपका भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो आपका पहला नंबर है, भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च करेगा। बिल्कुल ये सही है आपका। सेकंड नंबर है आपका, इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी रूप से विकसित पनडुब्बी मत्स्य 6000 का प्रयोग करके 8000 मीटर की गहराई पर समुद्री संसाधनों का पता लगाएगा। ये 8000 मीटर नहीं है, ये 6000 मीटर है दोस्तों, 6000, तो इसलिए आपका ये गलत हो जाता है, 6000 मीटर है। थर्ड नंबर है आपका, समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, याद रखेंगे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन DOM का एक प्रमुख घटक है, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 के लिए ऑप्शन सी को टिक करना पड़ेगा, ठीक है। आइए 8th नंबर देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें ये कौन सा कथन आपका सही होगा ये देखना है। यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी की गई है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और इसमें हमको चुनना है असत्य चुनना है, इसलिए ये आपका ये सही हो जाता है, यानी ये असत्य नहीं है। दूसरा है आपका, रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 पुलिसकर्मियों का है। ये भी आपका सही हो जाता है, ठीक है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर ये हैं, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाता है, ठीक है। न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश जबकि वांछित संख्या 50 है, ठीक है। 15 न्यायाधीश हैं 10 लाख में, प्रति मतलब 10 लाख की आबादी में 15 न्यायाधीश हैं, लेकिन होने कितने चाहिए? 50 होने चाहिए, ठीक है। तो यह भी आपका करेक्ट हो जाता है। इसमें पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो आप देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं, ये आपका कथन ये आपका डी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाता है। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जताई है? तो ये आपका हो जाता है कुल्सी रिवर पे, ठीक है, याद रखेंगे कुल्सी रिवर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, कौन से जिले? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है? यह ब्रिज आपका ये चेनाब नदी पे, सॉरी ये आपका चेनाब नदी पे है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 11th नंबर देखते हैं। 11th नंबर देखना है, कथनों पर विचार करना है। तो पहला है आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम, स्वस्थ शुरुआत
आशाजनक भविष्य मातृ और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति देगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट नंबर वाला ये आपका सही हो जाएगा। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो 1948 में स्थापित हुआ था। ठीक है, तो ये आपका कथन सही चुनना है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। दोनों कथन आपके सही हैं। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगभग 20,000 बार सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये आपका बनाया है संदीप आर्य, हरियाणा के हैं। इन्होंने बनाया है 20,000 सूर्य नमस्कार, इन्होंने करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 13वां नंबर है, विश्व किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये आपका 13 नंबर ये आपका हो जाएगा एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसे कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 14 नंबर, किस राज्य की 2 आर्द्रभूमियों सिंचना और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसार स्थल घोषित किया गया है? ये आप कौन से राज्य है? ये आपका राज्य हो जाता है ये राजस्थान। ठीक है, ये रामसर साइट। ठीक है, रामसर साइट अभी भारत में कितने हो गए हैं? 91, ये याद रखेंगे, नंबर 91। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत का वो कौन सा शहर है सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर और भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? ये कौन सा है आपका? ये आपका है बेंगलुरु है। ठीक है, 16 नंबर है, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकत्रित पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी की गई? ये आपकी एवी लिस्ट जारी की गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1 से घटकर कितनी हो गई है? ये आप देखेंगे 5.3। ठीक है, 5.3, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी बन चुकी है? ई-कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली माध्यम से अपने जो भी प्रोडक्ट को सेल करती है उसे ई-कॉमर्स बोला जाता है। तो ये 18 में देखेंगे, ये आपका फ्लिपकार्ट, डी ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, 19 नंबर है, किस राज्य ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? ये आप देखेंगे कौन सा राज्य है? ये आपका राज्य हो जाता है महाराष्ट्र। ठीक है, 20 नंबर है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? ये ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी। ठीक है, उसके बाद सीज फायर हो गया था। ठीक है, आफ्टर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द USA, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद भी। और 21 नंबर देखेंगे, किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक संकेतक GI टैग दिया गया है? ये फेनी आपका गोवा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये GI टैग दिया गया है, याद रखेंगे। अब सबसे ज़्यादा GI टैग पाने वाला भारत का कौन सा शहर है? ये वाराणसी है। ठीक है, याद रखेंगे। और GI टैग आपका GI टैग है वो कितने वर्ष के लिए आपका होता है? ये 10 साल के लिए इसकी वैलिडिटी होती है, 10 ईयर्स के लिए वैलिडिटी होती है। ठीक है, सबसे पहले भारत में जो चाय है उसको मिला था 2004 में। ठीक है, याद रखेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्ति होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? ये आप देखेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जी बनी। 23 नंबर है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? ये आपका कौन सा स्टेट हो जाता है? ये आपका पंजाब हो जाता है। ठीक है, 24 नंबर है, गुजरात की गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया? ये आप देखेंगे किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है, आप देखेंगे ये आपका हो जाता है प्रोफेसर M सतीश। ठीक है, 25 नंबर है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये प्रति माह करने की घोषणा की है? ये आप देखेंगे कितने रुपये करा देने की घोषणा? 1100 रुपये। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ये आप देखेंगे भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। 27 नंबर है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण देने की घोषणा की है? ये आपका कौन सा स्टेट है? ये आपका असम है। ठीक है, असम है। ठीक है, 28 नंबर है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन चुका है?
ये आपका बन चुका है जर्मनी, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऋणदाता यानी ऋण को सबसे ज़्यादा देने वाला ये देश बन चुका है दुनिया का, ठीक है। 29 नंबर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। 29 नंबर है, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहला नंबर वाला है ऑप्शन 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानो मुश्ताक को अपनी पहली कहानी संग्रह हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। ये आपका पूर्णतः सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हार्ट लैम्प इस सम्मान से सम्मानित होने वाला पहला तमिल कहानी संग्रह है। यह 15 लघु कहानियों का संग्रह, 15 नहीं, यह 12 लघु कहानियों का संग्रह है। यहीं पे आपका स्टेटमेंट सेकंड वाला गलत हो जाता है, जिसमें दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदाय में महिलाओं एवं लड़कियों के दैनिक जीवन का दर्शाया गया है। तो ये आपका सेकंड वाला आपका गलत हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका केवल 1 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका 30 नंबर, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? ये आपका नामांकित किया है लखनऊ सिटी को, ठीक है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यांकन कंपनी बन गई है? ये आपकी बन गई है सबसे बड़ी मूल्यांकन कंपनी एनवीडिया, ठीक है। एनवीडिया आपका, ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 32 नंबर है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? ये आप देखेंगे, ये आपका ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से, ठीक है। 33 नंबर है, ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये आपको देखेंगे ब्लेज मैट्रावली, ठीक है। ब्लेज मैट्रावली को ये नियुक्त किया गया है, ब्रिटेन की पहली है महिला, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? ये आपका घोषित किया है, आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, ठीक है, 2026 को। सतत विकास 2026 सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ये आप देखेंगे भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 99, ठीक है, 99 नंबर, ठीक है। 36 नंबर है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में वही शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? शीर्ष स्थान आप देखेंगे प्राप्त हुआ है आपका आइसलैंड को, ठीक है। वहीं आप देखेंगे इंडिया का रैंक है आपका, भारत का रैंक है ये आपका 131, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक में भारत और किस देश के बीच उलान बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण, याद रखेंगे 17वें संस्करण का आयोजन किया गया है। ये आयोजन कौन सी कंट्री? ये मंगोलिया में किया गया है। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया? ये आप देखेंगे हमला किया है कौन से? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा, ठीक है। IPL मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? ये आपके बने हैं रोहित शर्मा जी, भारतीय। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये आपके महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, ठीक है। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 100 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ये आप देखेंगे कि ये सुरुचित सिंह जी ने जीता है। किस भारतीय क्रिकेट कीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाए हैं? दोनों पारियों में शतक लगाने वाला ये ऋषभ पंत जी है, ठीक है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का मुख्य आकर्षक है? ये आपका 44 नंबर का क्या है? एग्री टेक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। सॉरी, इसमें आगे कुछ, इसमें आपका क्या क्या हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एग्री टेक और AI डीप टेक और साइबर सुरक्षा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। 44 नंबर का, ठीक है, 44 नंबर का। 45 नंबर देखेंगे, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? पुरुष एकल विजेता आपके बन गए हैं ये कार्लोस अल्कराज, ठीक है। 46 नंबर है, IPL 2025 का खिताब किसने जीता? ये आप देख सकते हैं, ये रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु आफ्टर लॉन्ग ईयर्स ऑफ वेट, ठीक है। ये RCB ने जीता था, ठीक है। और उसके बाद आप मुंबई में देखेंगे स्टैम्पीड भी हो गया था, ठीक है, भगदड़ भी हो गई थी, तो ये जीत की वजह से हुआ था, ठीक है। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता?
ये आप देखेंगे 47 नंबर का किताब ओपल, ये सुजाता चुआंगसरी है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये आप देखेंगे सोनू सूद जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। किस राज्य ने जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, ये आप देखेंगे राजस्थान ने शुरू किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये आप देखेंगे नियुक्त किया गया राजीव मेमानी जी को किया गया है, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेट 2 आपका कल आ जाएगा, सेट 2 से सेट 5 तक ये कल मैं करा दूंगा, ठीक है। एक वीडियो आएगा, ये फर्स्ट वीडियो है। इसके साथ ही उसके बाद देखेंगे आपकी जो भी वन लाइनर है, राष्ट्रीय वाला है, ये सारा कंप्लीट करा देंगे एक हफ्ते के अंदर, ठीक है दोस्तों। एंड साथ ही आप देखेंगे बिहार स्पेशल के लिए ऑलरेडी अपने प्लेटफॉर्म पे लेक्चर पड़ा हुआ है, ठीक है। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।